हेलो माय डियर लवली फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, पैरा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जो होने जा रहा है 2023 में डीसीईसी पीएम का, जिसके थ्रू जो है बिहार स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो कि पैरा मेडिकल कोर्सेज आते हैं, उस पैरा मेडिकल के डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन मिलता है डीसीईसी के थ्रू, उस एंट्रेंस एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, इसमें सिलेबस क्या होता है एंड आप जो है टॉप 100 रैंक के अंदर आने के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने होंगे एंड आपको तैयारी किस तरीके से करनी होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात कि कितना पासिंग मार्क्स कितना रहेगा और निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, ये भी मैं आप लोगों को आगे क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको कौन कौन से बुक्स पढ़नी है आपको वो भी आपको दिखा दूंगा अभी कि आपके पास ये बुक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझा दूं। कोई भी चीज का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, उसी के हिसाब से हम लोगों को तैयारी करना होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको मैं सिलेबस समझा देता हूं, ठीक है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और फिर जाके आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको सारा चीजें समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको सिलेबस समझा देता हूं। तो डियर लवली फ्रेंड, अब हम लोग जो है सिलेबस को देख लेंगे। क्या सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना होगा, ये सभी चीजें आपको हम आगे क्लियर करेंगे। पहले आप लोग सिलेबस को समझ लीजिए, ठीक है। आपको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 को क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इसके लिए जो है आपको 125 मार्क्स दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन बराबर आपको जो है 5 मार्क्स दिया जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे जो सब्जेक्ट आता है आपका वो आएगा जीके। क्या आएगा? जीके आएगा। तो इसके लिए जो है आपको जीके से 20 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स से जो है यानी गणित से जो है अंक गणित योग्यता आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो रहेगा 10th लेवल का रहेगा, ठीक है। तो इससे जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए जो है आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। आगे इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश के लिए जो है आपको 15 इंग्लिश से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा टोटल, ओके। ये चीज़ तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे जो है आपको हिंदी से जो है आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए भी आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपको जो है 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। आगे यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चंस के लिए जो आपको मार्क्स निर्धारित किया गया है, यानी 101 क्वेश्चन बराबर आप लोग 5 मार्क्स जोड़ लीजिए ना, तो यहाँ पे टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस में दिखाया गया और इसी को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि सर हम लोग तुक्का मार के आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत हम नहीं आने देंगे। आपको एक बेहतरीन तैयारी करने का अवसर देंगे और मौका देंगे, वो भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से आप लोग एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे, है ना। ये चीजें तो आप क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक पढ़े, जीके के लिए कौन सा बुक पढ़े, है ना। जीके के लिए यहाँ पे जीके के लिए कौन सा बुक पढ़े, उसके बाद यहाँ पे मैथ के लिए कौन सा बुक पढ़े, इंग्लिश के लिए कौन सा बुक पढ़े, हिंदी के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो ये सभी चीजों के लिए जो है कौन सा बुक पढ़े और सभी का क्या एगो बुक से संभव है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आपको फिर से व्हाइट बोर्ड पे हम लेकर के चलते हैं और सारा चीज फिर से वहीं पे आपको समझाता हूं कि किस सब्जेक्ट के लिए जो है कौन सा बुक्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो साथियों, फिर से हम लोग आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे और अब हम लोग ये देखेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस चीजों को हम अब क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया था आपको साइंस, यानी कि साइंस में आपको हम बताए थे साइंस में हम आपको बताए थे दोस्तों, साइंस में जो हम आपको ये बुक बताए थे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक रहने वाला है दोस्तों, ये कौन सा बुक रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए साइंस के लिए जो है आपको SCIENC साइंस ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। पीसीबी से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए हो सके तो आप NCERT बुक अगर आपके पास है, क्या NCERT बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये कौन सा लेवल का होना चाहिए, तो ये आपका जो है 11th और 12th का जो होना चाहिए, क्या 11th एंड 12th का ये NCERT बुक
बुक होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, उसका भी मैं आपको निचोड़ देने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है दोस्तों तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको एक बुक बताएंगे, वो बुक अगर आप खरीद लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो वो कौन सा बुक है दोस्तों, तो उसके लिए हम एक बुक खरीदे थे मार्केट से, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का आता है। क्या दृष्टि पब्लिकेशन का आता है, और ये जो है आपको दृष्टि पब्लिकेशन का आता है। ये बुक थोड़ा कॉस्टली है, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा बुक है। ये बुक आपको मैं दिखा देता हूं, ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक आता है। अगर आपके पास ये बुक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। दृष्टि पब्लिकेशन का देख लीजिए, यहाँ पे सामान्य ज्ञान, यहाँ पे सामान्य ज्ञान क्विक बुक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आप पलटाइएगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, सॉरी पहले आपको मैं विषय सूची दिखा देता हूं, अनुक्रम जिसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको फिजिक्स में फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया गया है, जैसा कि एनसीईआरटी बोलता है सेम तरीके से दिया गया है। और बहुत अच्छा इसका जो है क्या बोलते हैं, ये है क्या बोलते हैं उसका लैंग्वेज, समझाने का तरीका जो है बहुत अच्छा है। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास ये बुक आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो बुक आता है दोस्तों वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेना है, ठीक है। आगे आपको मैं बता दूं कि अब जो है साइंस हो गया, ठीक है। जीके के लिए कौन सा बुक पढ़े भाई, तो जीके के लिए जो बुक पढ़ना है दोस्तों, जीके के लिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जीके के लिए जो है देखिए, जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जीके के लिए अब जीके से जो है यहाँ पे जीके से क्या, जीके से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके लिए 100 मार्क्स दिया जाता है आपको। ये चीज तो आपको मैंने पीछे समझा ही दिया है, ठीक है। तो जीके के लिए कौन सा बुक पढ़ा जाए भाई, तो जीके के लिए मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा। देखिए कोई बुक का हमको स्पॉन्सर नहीं मिला है, ठीक है। ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, बुक का स्पॉन्सर नहीं मिला। और इतने छोटे चैनल को बुक वाला जो है स्पॉन्सर भी नहीं देता है, ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत कमेंट में कहिएगा कि सर आप स्पॉन्सर के लिए वीडियो बना रहे हैं और किताब हमको रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई ऐसा बात नहीं है कोई, ठीक है। तो जीके के लिए जो आपको बुक पढ़ना है साथियों, कौन सा बुक पढ़ना है जीके के लिए, आप सभी का पास जो है एक बुक होना चाहिए जिसका नाम मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। ये जो है लूसेंट का, क्या लूसेंट का ये बुक आता है, लूसेंट का एक बुक आता है जीके, क्या जनरल नॉलेज, क्या जनरल नॉलेज का लूसेंट आता है, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छी है और इसका भी मतलब कि हर एक स्टूडेंट के पास ये बुक होता ही है। मैं जितना जानता हूं उतना हर एक स्टूडेंट के पास ये बुक होता है। तो देखिए ये जो बुक है ये आपका लूसेंट का आता है, ठीक है। देख सकते हैं आपने सामान्य ज्ञान, ये लूसेंट जीके देख सकते हैं, लूसेंट पब्लिकेशन का आता है, सामान्य ज्ञान है ना, लूसेंट यहाँ पे लिखा है ना, लूसेंट पब्लिकेशन, लूसेंट पब्लिकेशन का आता है। तो ये बुक भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ये भी बुक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है भाई, फेंको इसको, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको कौन सा बुक्स है, अगर ये सभी बुक्स है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अंत में मैं इसका निचोड़ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है आपको जीके के बाद हिंदी इंग्लिश, और जीके के बाद जो है आपको जीके के बाद आपको मैथ हिंदी इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट और बच गया है। तो जीके के बाद जो है आपको मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स जो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मैथमेटिक्स से आपको, मैथ से जो है यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए जो आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। कितना, 75 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। 75 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपको रैंक को बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो मैथ के लिए आपको कौन सा बुक मैं बताऊंगा पढ़ने को और बनाने को, तो मैथ के लिए जो देखिए दोस्तों, मैथ के लिए कोई प्रॉपर बुक नहीं आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो मैथ के लिए एक बुक आता है साथियों, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बुक आता है सगीर अहमद का, क्या सगीर अहमद का एक बुक आता है, और ये बुक आप मार्केट से इजिली परचेज कर सकते हैं। आपके नॉर्मल ये जनरल कॉम्पिटिशन का बुक है दोस्तों, ठीक है। ये जितना भी बुक मैं बता रहा हूं ये सभी जनरल कॉम्पिटिशन का है। एक वो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक बताया हूं, वो उसको छोड़ के वो आईएएस और पीसीएस लेवल का बुक है, ठीक है। तो उसको छोड़ करके बाकी सब जो है जनरल सगीर अहमद का एक बुक आता है, ठीक है। ये मैथ के लिए जो है सगीर अहमद का एक बुक आता है। तो इसको आप लोग जो है परचेज कर लीजिएगा। इसका दाम मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखाना चाहता हूं, इसका कोई ज्यादा प्राइस नहीं रहता है, ठीक है। तो ये है सगीर अहमद का, ये हॉट ट्रिक बुक है, क्या है, हॉट ट्रिक बुक है, सगीर अहमद का बुक है। देखिए यहाँ पे एसएससी बैंक, ये फलना वगैरह, रेलवे, जितना भी यानी जनरल कॉम्पिटिशन है वो सभी के लिए ये बुक आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतियोगिता, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अंक गणित, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मोड, सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें बनाना आपको पड़ेगा ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम्स ऑफ फ्रेश अप्रोच टू प्रतियोगिता। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सॉरी
यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जो है, यहाँ पे देख लीजिए टाइम्स का सगीर अहमद का बुक है, देख रहे हैं ना, सगीर अहमद का बुक है, ठीक है। तो ये सगीर अहमद का बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बना लीजिएगा इसको, है ना। आपके पास ये सभी को कवर करने के लिए जो है 5 महीना का समय है। अभी से जो है आपका जो ये आएगा ना, ये आएगा अप्रैल से लेकर के मार्च के बीच में आप सभी का फॉर्म आएगा। क्या मार्च के बीच में आप सभी का फॉर्म आएगा पैरामेडिकल का, DCEC का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मैथ के लिए ये सगीर अहमद का बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर आप खरीदना नहीं है तो कोई बात नहीं है, खरीदना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कौन सा बुक आगे पढ़ना है। आगे आपको हिंदी और इंग्लिश का बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए कौन सा बुक्स पढ़े भाई, हिंदी और इंग्लिश के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो हिंदी के लिए जो है देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के लिए जो है, हिंदी के लिए आपको क्या करना है। हिंदी के लिए अगर आपके पास ये क्या कहते हैं व्याकरण वगैरह का स्ट्रांग होना चाहिए, व्याकरण आपके पास, व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का एक बुक आता है मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। फिलहाल में मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जो है हिंदी का कोई लूसेंट का भी आता है, कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, व्याकरण, क्या हिंदी व्याकरण ले लीजिएगा, व्याकरण आप लोग ले लीजिएगा, हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण आप लोग ले लीजिएगा। इसका दाम कोई ज़्यादा नहीं होगा, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसका ज़्यादा नहीं होता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आगे हिंदी हो गया। अब बात करते हैं कि इंग्लिश, क्या इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए इंग्लिश के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास लूसेंट का बुक होना चाहिए। क्या लूसेंट का एक बुक आता है इंग्लिश ग्रामर का, ग्रामर ही आपको स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं पूछता है, ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, कॉमन ईयर्स वगैरह, साइनोनोम, इंडोनोम्स पूछेगा, ये सभी चीजें पूछेंगी, है ना। इंग्लिश में आपको लूसेंट का बुक आता है, ठीक है। वो बुक मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। लूसेंट का ये बुक आता है, देखिए ये बुक है लूसेंट का, ये लूसेंट का हिंदी इंग्लिश हिंदी एडिक्शन है, ठीक है। लूसेंट और जनरल इंग्लिश है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को, यहाँ पे लूसेंट है ना लिखा हुआ, लूसेंट का ये बुक आता है। बाकी चीजें मैंने समझा दी है आपको कि हिंदी के लिए कौन बुक लेना है वगैरह वगैरह। तो अब देखिए इतना बुक पढ़ना पड़ेगा भाई। ये क्या वो बुक हम बताए हैं, दिखा देते हैं एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए इतना बुक हम बताए हैं अभी आपको, इतना बुक पढ़ने में तो 5-6 महीना लग जाएगा, ठीक है। 5-6 महीना तो लग ही जाएगा ना, 5-6 महीना लग जाएगा। ये सभी बुक्स को जो है पढ़ने में जो है आपको 5-6 महीना लग जाएगा। देखिए ये 4 गो बुक हो गया, 4 गो, सॉरी एगो दृष्टि वाला इधर हो रहा है, तो ये 4 गो बुक हो गया, ठीक है। ये चारों बुक का निचोड़ क्या है भाई, चारों बुक्स अगर मेरे पास नहीं है तो कौन एगो बुक हम खरीद सकते हैं। तो जी हाँ खरीद सकते हैं। कौन सा बुक्स आप खरीद सकते हैं, इसको हटाइए साइड में रखिए, इसको साइड में रखते हैं। और एक बुक का नाम मैं आपको बताता हूं। ये चारों बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक बुक होना चाहिए और ये बुक है दोस्तों आपका ये पैरामेडिकल का अरिहंत प्रकाशन का ये बुक आता है और बहुत अच्छा एडिक्शन है दोस्तों, इसका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास ये बुक, इस बुक का मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बुक आपको आता है, ये बुक आपको 400 में आ जाएगा। जनरल मार्केट में ये बुक नहीं मिलेगा पैरामेडिकल का। इंटरमीडिएट स्तरीय का बुक खरीदिएगा और इंटरमीडिएट स्तरीय करके ही आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्म भरने में भी बारीकी से भरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो ये आपको पैरामेडिकल का बुक ले लेना है अरिहंत प्रकाशन का। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो खरीद लीजिएगा। अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो, ठीक है, सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो ये बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये बुक आप नहीं खरीदना चाहते हैं, कोई और बुक खरीदना चाहते हैं, तो एक और बुक का मैं नाम आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, ये आता है उपकार प्रकाशन का दोस्तों। और ये बुक भी आपको 400-500 के आसपास में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे एडिक्शन देख लीजिए, है ना, ये सभी चीजें देख लीजिए। सेम बुक खरीदिएगा, ठीक है। मार्केट में बहुत ज्यादा फलना वगैरह चीज भी आपको दे देगा, ठीक है, यानी फालतू बुक भी दे देगा। बुक कोई फालतू नहीं होता है, सॉरी, बुक कोई फालतू नहीं होता है। कोई भी बुक पढ़ लो, बस पढ़ना, ज्ञान लेना है तो कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आपको मैं समझाना चाहता था और आपको सिलेबस भी बता ही दिया हूं। और फाइनली आपको जो है ये सभी चीजें करनी है और मेरे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको डेली शाम को 7:30 बजे जो है लाइव क्लासेस दी जाएंगी। अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास दिया जाएगा शाम को 7:30 बजे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमको चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बस आपको एक सब्सक्राइब करना है और आपको जो बगल में आपको घंटी दिख रहा है, घंटी का आइकन, उसको दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। मैं बहुत आपको ये करने के लिए ये कह रहा हूं, इसका
क्योंकि आपको मैं क्लास डिलीवर कर पाऊंगा तभी, जब मेरा जो है 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तभी मैं आपको यहाँ पे ये जो है लाइव क्लासेस दे पाऊंगा, वरना मैं रिकॉर्डेड क्लास ही दे पाऊंगा। रिकॉर्डिंग का मैंने व्यवस्था कर दिया है, सारा चीजें सेटअप हो चुकी है, अब बस टीचर्स आएंगे और पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सभी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको टोटल सीट कितनी है, कौन से सिलेबस है, सिलेबस तो मैंने बता ही दिया है, टोटल सीट कितनी है वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए और उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज वहां पे मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम के 7:30 बजे रिकॉर्डेड क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।